जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब अच्छे ही होंगे बिहारी जी की कृपा से और बिहारी जी आप सभी पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें। आज एक सत्य घटना पे हम लोग एक गोपाल जी की एक कहानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो बिल्कुल सच है और है किसी की मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, ठीक है? मैं तो गाइज़ एक चीज़ और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर और कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में एक परिवार रहता था जिसके अंदर एक छोटी-सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था, ठीक है? तो राधिका की मम्मी शुरू से ही ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। छोटेपन तो राधिका अब छोटेपन से ही ठाकुर जी को देखा करती थी सेवा करते हुए अपनी मम्मी जी को। तो वह ये कहती थी अपनी मम्मी जी से, "मम्मी जी आप देखो ना पूरे दिन भर आप ठाकुर जी की सेवा में ही लगे रहते हो। आपको सेवा करने से क्या मिलता है? आप पूरा-पूरा टाइम जो है आपका सेवा में ही निकल जाता है।" तो उसकी मम्मी ये बोलती है कि, "बेटा मुझे ठाकुर जी की सेवा करना अत्यंत अच्छा लगता है और मुझे सुकून बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है अपने ठाकुर जी की सेवा करना, ठीक है? तो उसकी बेटी वही चीज़ें देखती बड़ी हो जाती है। कुछ दिनों बाद वह लड़की जो है कॉलेज में आती है, पढ़ती है और वह भी ठाकुर जी के टच होने लग जाती है। ठाकुर जी की भक्ति से भक्ति भाव उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उस बच्ची जो लड़की जो थी वो छोटी बच्ची राधिका वो है बड़ी हो जाती है। तो उसके मम्मी-पापा उसकी शादी कर देते हैं। जब उसकी शादी हो जाती है वह ससुराल चली जाती है। उसके घर के अंदर कोई भी भगवान की पूजा-पाठ नहीं करता है, कोई भी ठाकुर जी को नहीं मानता था। कोई भी मतलब किसी भी भगवान को वह नहीं माना करते थे। तो एक दिन जैसे राधिका अपने ससुराल में आती है, आने के बाद में वह देखती है कि यहाँ पे कोई भी ठाकुर जी को नहीं मानता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे लड़की जो आती है कुछ टाइम के लिए अपने घर पे जाती है, तो वह कुछ टाइम के लिए ससुराल से अपने घर पर गई, अपने मम्मी-पापा से मिलने के लिए। तो फिर उसने यह कहा अपने मम्मी को कि मम्मी जी अब तो ये ठाकुर जी है ना, ये आप मेरे को दे दीजिए, इन ठाकुर जी की सेवा आज से मैं करूँगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा आपने अपने सास-ससुर से किसी से पूछा नहीं, आप ऐसे ठाकुर जी को लेके जाओगे, क्या पता वह आपको सेवा करने दें और ना दें। तो वह कहती है कि नहीं-नहीं वो कुछ नहीं बोलेंगे, आप मेरे को दे दो मैं सेवा कर लूँगी। तो वह ठाकुर जी को अपने साथ में अपने घर लेके चली जाती है, ठीक है? तो कुछ टाइम के बाद में ठाकुर जी कि वह सेवा करने लगती है। जैसे ही सेवा करते-करते वह उसकी सास उसको देख लेती है कि ये ठाकुर जी को लेकर आई है और इसने हमें बताया भी नहीं और ये ठाकुर जी कब लेकर आई और हमें पता भी नहीं चलने दिया। वह पूछते हैं, "बेटा आप ये ठाकुर जी को कब लेकर आई थी?" तो वह कहती है कि मम्मी मैं अपनी मम्मी के यहाँ से मैं ठाकुर जी को लेकर आई हूँ और मेरे को ठाकुर जी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इनको अपने बालक के रूप में रखती हूँ और मैं इनसे बेहद ज़्यादा प्रेम करती हूँ। तो जो उसकी सास होती है वह कहती है कि एक बार तुमको हमसे पूछना चाहिए था। तुम हमसे बिना पूछे कैसे ठाकुर जी को घर के अंदर लेकर आ सकती हो? आपको कम से कम पूछना चाहिए, बड़ों से आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ। तो उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी जी से बोला तो मैं ठाकुर जी को लेकर आ गई। तो इसमें पूछने वाली कौन-सी बात है? क्या भगवान को भी लाने के लिए पूछना पड़ता है कि मैं भगवान को लाऊँ या नहीं लाऊँ? तो यह बात उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद उस जो राधिका है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद किसी स्थिति से वह बेड से नहीं उठ पाती है, तो ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है। तो ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है, तो उसकी सास तो बिल्कुल भी वैसे भी ठाकुर जी को नहीं मानती, तो वह सेवा नहीं देती है ठाकुर जी को। कुछ टाइम तक वह बेचारी अपने बिस्तर में ही रहती है। एक दिन वह सो जाती है, तो उसकी जो सास है उसकी सास क्या करती है, उसकी सास ठाकुर जी को उठाती है, ठाकुर जी का जितना भी श्रृंगार होता है, सब कुछ लेकर और नदी के पास में पहुँच जाती है। और वह क्या करती है कि ठाकुर जी को नदी के अंदर फेंक देती है और ठाकुर जी का जितना भी श्रृंगार होता है, वह भी
फेंक देती है और उसके बाद में वह वहाँ से लौट आती है, ठीक है? तो अब क्या होता है, जैसे ही उसको नींद से वह उठती है राधिका, तो वह पूछती है कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? वो जैसे ही वो जाकर देखती है ठाकुर जी के कमरे में ठाकुर जी नहीं होते हैं, तो वह भागती हुई अपने ससुर के पास में जाती है, ससुर से पूछती है कि पापा जी ठाकुर जी कहाँ हैं? तो उसके ससुर बोलते हैं कि तेरी मम्मी जो है ठाकुर जी को विसर्जन करने के लिए लेकर गई है। वह यह सुनकर बहुत किल्लियाँ मार-मार के रोती है कि मेरे ठाकुर जी को ले गए ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा रोती है और वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाती है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है तो वह धीरे-धीरे करके इन सब चीज़ों को भूल जाती है। तो कुछ टाइम के बाद उसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, जैसे हमारे स्कूल फ्रेंड होते हैं तो उसकी कॉलेज की फ्रेंड का फ़ोन आता है कि अब हम लोग एमबीए या एमएम कुछ करके कोर्स है वह कर लेते हैं, तो तू भी मेरे साथ में पढ़ाई कर ले। तो वह जो है अपनी सास से पूछने के लिए जाती है तो उसकी सास बोलती है कि हाँ, हाँ, तुम कर लो बेटा अच्छी बात है करना चाहिए, तो वह करने लग जाती है। अब उसकी फ्रेंड कुछ दिनों बाद दोनों पढ़ाई करते हैं तो एक दिन वह राधिका को फ़ोन करती है उसकी फ्रेंड और बोलती है कि बहन आज ना रात शाम के टाइम मेरे भाई का जन्मदिन है तो तुम ज़रूर आना। तो उसने बोला कि बहन मैं तो तेरे घर पर कितनी बार आई हूँ लेकिन मैंने आज तक तो तेरा भाई देखा नहीं है। तो उसने कहा कि सरप्राइज़ है तो तू शाम को आना मैं तुझे बताऊँगी। वह शाम को पहुँचती है उसके घर पर, देखती है कि केक के पास काफ़ी सारे लोग भीड़ लगाए रहते हैं, बहुत भीड़ लगी होती है। तो वह उस भीड़ के अंदर जाके देखती है तो केक के पास में वही लड्डू गोपाल जी बैठे होते हैं जो वो अपनी मम्मी जी के यहाँ से लेकर आती है, ठीक है? तो वह राधिका अपनी फ्रेंड से पूछती है कि बहन ये जो लड्डू गोपाल है ये तुम्हें कहाँ से मिले? तो वह कहती है कि एक आंटी थी जो लड्डू गोपाल जी को नदी में फेंक दिए थे फेंकने वाली थी, तो हमने ये ठाकुर जी अपने उनसे बोल दिया कि हमको ये ठाकुर जी दे दो, मुझे ठाकुर जी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और इनका जितना भी श्रृंगार है ये हमको दे दो। तो हमने उनसे वह ठाकुर जी ले लिए और आज देखो मैंने ये अपने भाई के रूप में इनकी सेवा कर रही हूँ। तो मुझे ठाकुर जी की सेवा करना बहुत अच्छी लगती है। तो वह ये सुनकर राधिका की आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू आ जाते हैं और वह बहुत रोने लगती है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्यों रो रही है? तो वह कहती है कि कुछ नहीं ऐसे ही बस ऐसी आँखों में आँसू आ गए। तो वह अपने ठाकुर जी को मन ही मन में ये बोलती है कि ठाकुर जी अच्छा हुआ कि आपको कुछ नहीं हुआ। आप वहाँ से भी आए तो कम से कम आप ऐसी जगह पर आए कि जहाँ पे आपकी बहुत प्रेम मिल रहा है आपको और बहुत अच्छे से आपकी सेवा हो रही है। तो भक्तों देखो मैं सिर्फ़ इस कहानी से ये कहानी कोई झूठी नहीं है, ये एकदम सच्ची कहानी है। अगर इंसान जो है सेवा नहीं करते हैं, तो ठाकुर जी को ऐसे ही आप विसर्जन ना करें। अगर जो सेवा करना चाहता है आप उनको दे दीजिए सेवा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है ठाकुर जी देखिए ना, कहाँ से चले थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठाकुर जी को जिससे भी सेवा करवानी होती है, ठाकुर जी खुद स्वयं अपने आप उसके घर चले जाते हैं। हम कोई नहीं होते हैं उनकी सेवा करने वाले, जो भी हैं हमारे ठाकुर जी ही हैं। हमारी क्या औकात कि हम अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकें। तो इसीलिए ठाकुर जी की सेवा करिए, प्रेम से करिए और भाव से करिए। और एक चीज़ और, जो आपको ये दे सकते हैं, वो इस दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता है। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी को।